बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। सूत्र में जो चीजें लगी हुई होती हैं उनका ग्रहों के साथ क्या संबंध है, उनका ग्रहों के साथ क्या एसोसिएशन है। देखिए, मंगल सूत्र का पीला धागा जो होता है जिसमें मोतियां पिरोई जाती हैं, या जो सोने या पीतल का टुकड़ा लगा होता है, ये बृहस्पति का प्रतीक है। और याद रखिए, महिलाओं के विवाह का जो कारक है वो बृहस्पति है। विवाह करवाने वाला भी और विवाह चलाने वाला भी। इसलिए इसके संपर्क में आने से महिलाओं का जो बृहस्पति है वो मजबूत होता है। काले मोतियों से महिलाएं और उनका सौभाग्य बुरी नजर से बचे रहते हैं। काले रंग के अंदर एक बड़ी खूबी है, कुछ भी डालोगे इसके अंदर वो उसी रंग का हो जाएगा। वो हर चीज को सोख लेता है, वो हर चीज को अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेता है। काला धागा पहनते हैं, काला टीका लगाते हैं, क्यों? काला ही क्यों, नीला क्यों नहीं, पीला क्यों नहीं? क्योंकि जब आप काले रंग को देखते हैं तो आपकी सारी ऊर्जा उस काले रंग के अंदर चली जाती है, वो वापस नहीं आती है। इसीलिए काले रंग की मोतियां बताई गई हैं ताकि उनका सौभाग्य जो है वो बुरी नजर से बचा रहे और महिलाएं भी सुरक्षित रहें, उन्हें नजर न लगे। ये भी मानते हैं बहुत जगहों पर, खासतौर से अगर हम साउथ इंडिया की, दक्षिण भारत की बात करें तो ऐसा मानते हैं कि जो मंगल सूत्र का पीला हिस्सा है वो मां पार्वती का स्वरूप है, और जो मंगल सूत्र का काला हिस्सा है ये भगवान शिव का स्वरूप है। शिव जी की कृपा से महिला और उसके पति की रक्षा होती है। शिव जी को ही महामृत्युंजय भी कहा जाता है। आयु बढ़ाने में, सौभाग्य की रक्षा करने में शिव जी की कृपा बहुत आवश्यक है। और मां पार्वती की कृपा से वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहता है। दुनिया में जिसको आदर्श दंपति माना गया है वो हर और गौरी हैं, शिव और पार्वती हैं। दुनिया में और किसी भी देवी देवता को आदर्श दंपति नहीं माना जाता, क्योंकि शिव एकमात्र देवता हैं जिन्होंने अपनी पत्नी के लिए सृष्टि में उपद्रव कर दिया था, उथल पुथल मचा दी थी, अपनी पत्नी के प्रति इतने समर्पित थे। और पार्वती एकमात्र ऐसी देवी थी जिन्होंने शिव को प्राप्त करने के लिए हजारों साल तपस्या की थी। तो शिव और पार्वती जैसा पति पत्नी होना अपने आप में एक बड़ी मजबूत और बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इसीलिए शिव की पूजा होती है, मां पार्वती की पूजा होती है विवाह के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए। किसी और देवी देवता की पूजा नहीं होती। तो जो मंगल सूत्र है उसको भी इसीलिए शिव जी और मां पार्वती के साथ एसोसिएट किया गया है। अब हम बताते हैं उन महिलाओं को जिनकी शादी हो चुकी है और जो मंगलसूत्र पहनती हैं, वो ये जान लें कि मंगलसूत्र धारण करने के नियम क्या हैं और मंगलसूत्र धारण करने की सावधानियां क्या हैं। मंगलसूत्र या तो स्वयं खरीदना चाहिए महिला को अपने लिए, या अपने पति से लेना चाहिए। किसी अन्य से मंगलसूत्र लेना उत्तम नहीं होता है कि मायके में जाके अपने पिताजी से कहा कि मंगलसूत्र दिलवा दीजिए, अपनी मां से कहा, ये सब मत करिएगा। मंगलसूत्र या तो खुद खरीदिए या अपने पति से लीजिए, ये ज्यादा अच्छा होगा। मंगलसूत्र मंगलवार को मत खरीदिए। मंगल एक सेपरेटिव प्लेनेट है और मंगलवार के दिन को सामान्यतः विवाह के संदर्भ में बहुत अच्छा नहीं समझते। तो मंगलसूत्र मंगलवार के दिन ना खरीदें, और जब मंगलसूत्र पहनने जा रही हैं तो पहले इसे मां पार्वती को समर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव और मां पार्वती का ध्यान करके इसे गले में धारण करें। मंगल सूत्र में जो सोना लगा होता है नीचे की तरफ, अगर वो चौकोर हो तो बहुत अच्छा होगा।
आपने अक्सर देखा होगा मेरे कार्यक्रमों में कि मैं अक्सर कहता हूं कि पीतल या सोने का चौकोर टुकड़ा गले में पीले धागे में पहनना चाहिए। क्यों कहता हूं मैं ऐसा? मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि ये पीले रंग का जो चौकोर टुकड़ा है ये बृहस्पति को बहुत प्रबल कर देता है, और जिनको भी जीवन में धन समृद्धि चाहिए या जिनको जीवन में धन संबंधी समस्या हो रही है, अगर वो चौकोर सोने या पीतल का टुकड़ा गले में पहने तो बहुत ही शुभ होता है। ऐसे में अगर कोई महिला मंगलसूत्र पहनती है और मंगलसूत्र में नीचे की तरफ सोने या पीतल का चौकोर टुकड़ा लगा हुआ है तो ये बहुत ही शुभ होगा, बहुत ही उत्तम होगा। मंगलसूत्र के बारे में एक बात मैं और बताना जरूरी समझता हूं, वो ये है कि मंगलसूत्र को डिजाइनर बनवाने की कोशिश मत करिए कि मंगलसूत्र में हीरे का पेंडेंट लगवा रहे हैं या मंगलसूत्र में काली मोतियों की जगह सोने की मोतियां लगवा रहे हैं। उससे मंगलसूत्र मंगलसूत्र न रह करके एक सामान्य आभूषण बन जाएगा। इसलिए उसकी काली मोतियों के महत्व को समझिए। उसमें बीच में सोने की मोतियां 2-4 लगी हो तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन काली मोतियों के महत्व को समझिए और डायमंड वगैरह का पेंडेंट मत लगवाइए। उसमें सोने या पीतल का लॉकेट हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आपको चौकोर पे मन नहीं आ रहा है आप गोल्ड लॉकेट पहन लीजिए, लेकिन डायमंड का या किसी रत्न का पेंडेंट लगवाना मंगलसूत्र की महिमा को कम करेगा और वो एक साधारण आभूषण बन के रह जाएगा। तो कोशिश करिए कि जो उसकी पवित्रता है, जो उसकी महत्ता है वो बनी रहे और मंगलसूत्र की पवित्रता को मेंटेन करिए। क्योंकि देखिए, हम रक्षा सूत्र हाथ में बांधते हैं तो हम ये भाव लेते हैं ना कि ये हमारी रक्षा करेगा। तो जब आप गले में इस भाव से मंगलसूत्र पहनेंगी कि इससे हमारा वैवाहिक जीवन सुंदर होगा, मेरी और मेरे पति की रक्षा होगी, तो निसंदेह फायदा होगा। क्योंकि सारा जो खेल है ना वो भाव का है।